नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। बिहार में गुंडागिरी खत्म हो जाएगा, माफियागिरी खत्म हो जाएगा, ऐसा कहना है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का। देखिए, जब से गृह मंत्री बने तब से समझिए फुल फॉर्म में वो बहुत चर्चित हो चुके हैं, क्योंकि यही गृह मंत्रालय पहले नीतीश कुमार के पास था और अब यह मंत्रालय भाजपा के नेता सम्राट चौधरी जी के पास हो गया है। क्योंकि ये ऐसा पद है कि अगर उसके पास समझिए तो अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो कानून व्यवस्था का मेंटेन वही गृह मंत्री ही कर सकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री के तो बहुत सारे काम होते हैं, मगर फिर भी अगर गृह मंत्री का देखा जाए तो केवल और केवल समझिए तो यहाँ कानून व्यवस्था को मेंटेन करना ही होता है। तो सम्राट चौधरी जी में लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी जोगी मॉडल लाएंगे, बुलडोजर लाएंगे, अपराधियों को ध्वस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो थोड़ा सा अंश समझिए उनमें ऐसा दिखाई जरूर दे रहा है, क्योंकि हाल ही में वे बयान भी दिए हैं कि हम गुंडागिरी को हर हाल में खत्म कर देंगे। और पुलिस विभाग का एक नंबर हेल्पलाइन डायल 112 जो लॉन्च हुआ उसमें कहे हैं कि मात्र 10 मिनट के अंदर आपको सहायता मिल जाएगी। उनका यह कहना है कि अगर कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि सरकारी जमीन है, चाहे आपके किसी भी जमीन पर कोई माफिया ने कब्जा कर लिया है, आप उसे सबूत दीजिए, 24 घंटे में उस माफियाओं से आपको जमीन की छुटकारा दिला दी जाएगी। यानी माफिया का वहां जमीन पर से कब्जा नहीं रहेगा, ऐसा कहना है सम्राट चौधरी जी का। देखिए, वीडियो बहुत अच्छा है, लंबाई से पूरा जरूर देखिए। आप सुनो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि वीडियो छूटे नहीं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। देखिए, सम्राट चौधरी जी पहले से ही अगर भाजपा में नेता बने हैं तब से ही समझिए तो उनका बयान रहा है सो हमेशा बेबाक रहा है। और भाजपा के नेता होने के साथ साथ गृह मंत्री भी इनको मिला बिहार का, तो इनका समझिए तो जोश थोड़ा और हाई हो गया है। क्योंकि अभी पहले जैसे केवल अब उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। तो इनका एक ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक ऐसा मौका है कि अगर हम साबित कर दें कि हाँ बिहार में कानून व्यवस्था अच्छा है, तो शायद संभवतः बाद में अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। क्योंकि बिहार में वैसा एक टेंडेंसी बन गया है, जैसे अब लग रहा है कि बिहार में जो भी अब मुख्यमंत्री बनेगा उसे समझिए कुछ ऐसा काम करना होगा जो बिहार को अब अलग 20-25 साल से किया गया हो। तो कुछ अलग काम यही करना है कि न्याय व्यवस्था को सुधारना होगा और जो कानून व्यवस्था भी खराब हो गया उसे सुधारना होगा। कई बार ऐसे होते हैं कि अपराधी जो है सो अपराध तो कर लेते हैं मगर न्यायालय से जल्दी छूट जाते हैं। तो इसीलिए तो बुलडोजर राज लाया गया था, ताकि अपराधियों को उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, उसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान तोड़ दिया जाए, उसका अवैध हिस्सा जो घर का उसे तोड़ दिया जाए। तो इसमें भी सम्राट चौधरी कोई देरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये साफ कह चुके हैं कि जहां कभी भी अगर जमीन कब्जे की बात आएगा, चाहे सरकारी हो चाहे आपका अगर निजी भी हो, तो उसे तुरंत माफियाओं को समझिए वहां से कब्जे से हटा दिया जाए, कि कोई देरी नहीं किया जाएगा। यानी समझिए एक तरफ से देखा जाए तो वे बुलडोजर पॉलिसी को समर्थन करते भी हैं एक हद तक जाकर के, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के लिए। ऐसा नहीं है कि इससे आम जनता को कोई नुकसान होगा। बुलडोजर की नीति से केवल अपराधियों का ही नुकसान होगा। और उन्होंने नक्सलवाद को भी खत्म करने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मार्च 2026 तक हम देश से नक्सलवाद को खत्म करें। तो इसके लेकर के भी सम्राट चौधरी जी काम कर चुके हैं। उनका भी कहना है कि बिहार के जो भी नक्सली हैं या तो वे सरेंडर कर दे या चाहे उनका पिंडदान कर दिया जाएगा। तो ऐसे वे बयान दे चुके हैं और ऐसे बयान दे करके सम्राट चौधरी जी साबित करना चाह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार के कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। तो बिहार से अगर देखा जाए तो माफियाओं की अब छुट्टी होने वाली है, गुंडागिरी अब खत्म होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा निर्णय आएगा कब, जब कॉल लेता है कि बड़ा अपराध अगर कहीं होता है तो उसके बाद इनका क्या प्रतिक्रिया होता है, यह देखने की जरूरत रहेगा। खैर, अगर देखा जाए तो कहीं कहीं ऐसे बुलडोजर शुरू हुआ भी है, जहां जहां सरकारी जमीन कब्जे की बात आई थी वहां हुआ भी है। सासाराम में भी बहुत बड़ा बुलडोजर चला और अपराधियों को समझिए तो जो जमीन था उससे मुक्त कराया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वही काम कर रहे हैं जैसे हेमंत बिश्व शर्मा असम में और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। अभी हाल ही में इन पर एक लोग बोले कि आप उत्तर प्रदेश का नकल न करें, तो भाई उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं उसमें गलत क्या है? आखिर वे तो अपराधियों को ही तो मिट्टी में मिला रहे हैं और अभी यही कह रहे हैं कि हम गुंडागिरी खत्म कर देंगे। ये तो और 24 घंटा का प्रमाण भी दे रहे हैं कि आप सबूत दीजिए, 24 घंटे के अंदर उस जमीन से माफियाओं का समझिए तो छुटकारा हो जाएगा, उनके जमीन पर माफियाओं का कोई कब्जा नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये निर्णय जो है सो न्याय व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। कई बार अपराधी जो है सो अपराध तो कर लेते हैं मगर समझिए तो कानून और न्याय व्यवस्था में कहीं लूप होल देख करके उससे बच जाते हैं। मगर जब इनका खुद कहना है कि मैं एज ए गृह मंत्री होने के तौर पर ही मेरा किसी भी प्रकार से अपराधियों से कोई समझौता ही नहीं होगा, उनके किसी भी प्रकार के लूप होल का मैं समझिए तो कोई समर्थन ही नहीं करूंगा, उनको बचने का कोई चांसेस ही नहीं रहूंगा, तो स्वाभाविक है कि अब गुंडागिरी पर तो लगाम लगेगा ही लगेगा। और उनका ये नीति सबसे अच्छा बिहार के लिए है, क्योंकि वे कह भी चुके हैं कि बिहार में हम ऐसा अगर माहौल बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि रोजगार का ही माहौल बनेगा और पलायन कम हो जाएगा। अब देखना इस बात का है कि इसका फायदा आने वाले 5 साल में यानी 2030 तक कितना रह पाता है। पर फिलहाल सम्राट चौधरी जी का तेवर देख करके लोग यही बोल रहे हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का छवि जो है उनमें एक बुलडोजर राज वाला वो कम से कम थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। मगर कम से कम वो अगर हो तो केवल अपराधियों तक ही हो, ऐसा नहीं हो कि इसे एक समझिए तो
किसी खास के लिए किया जाए कि नहीं भाई हमारे अपने लोग हैं तो इसे किए, पराये लोग हैं उसे छोड़ दे, नहीं, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर हो, इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर चलता अपराधी के खिलाफ तो वहां किसी प्रकार का जात धर्म नहीं देखा जाता, या किसी की पहुंच नहीं देखा जाता। अपराधी कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो, उसका वही हाल होता है जो एक आम अपराधी का होता है। तो बिहार में भी कम से कम जो मिट्टी में मिलाने के अपराधियों की बात की जा रही है, गुंडागिरी खत्म करने की बात की जा रही है, इसमें सम्राट चौधरी जी को ध्यान रखना होगा कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा पहुंच वाला ही क्यों ना हो, उसे कम से कम जो 24 घंटे में बोले हैं कि सबूत दीजिए, आपको उसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो भी है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, अवैध हिस्सा या कब्जा, तो कम से कम इस पर उनको अमल करना ही होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपराधी जो है सो कानून व्यवस्था में जो लूप होल होता है उसका फायदा ना उठाए। ऐसा नहीं कि बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है उधर जाकर के न्यायालय से स्टे ले ले, कई बार ऐसे अपराधी करते भी है, मगर ध्यान रहे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, वहां सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। यानी अपराधियों को समझिए, उसका व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो अवैध ढांचा रहता है उसको ध्वस्त करने में बुलडोजर कार्रवाई का समझिए तो 100% समझिए वहां सक्सेस रेट है। यानी अपराधी वहां अपने रसूख का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम बिहार में देखना होगा, तभी बिहार से जो समझिए जो माफियागिरी और गुंडागिरी का जो समझिए टैग लग चुका है तभी खत्म हो पाएगा। सम्राट चौधरी जी का जो पहल है कि हम माफियाओं को समझिए तो 24 घंटे में उसको औकात पर दिखा देंगे, उसे जाकर के कब्जे से हटा देंगे, तो कम से कम इस पर अमल भी करना होगा और इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अपराधी किसी भी तरह से बचने न पाए, तभी कानून व्यवस्था का माहौल बन पाएगा। सम्राट चौधरी जी का तो खैर अभी भी बयान पर भी कायम भी, अभी नई नई सरकार बनी है, 1 महीना करीब हुआ है, देखते हैं कि आगे उनका यह बयान पर कायम रह पाते हैं कि नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी और हेमंत बिस्वा शर्मा तो खैर लगातार अपने बयान पर कायम है और वे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई देरी नहीं करते हैं, कोई भेद विभेद नहीं करते हैं। तो अब ये देखना ही है कि अगर लंबे समय तक देखा जाए तो क्या बिहार में माफियागिरी और गुंडागिरी के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है क्या लंबे समय तक रह पाता है कि नहीं, इस पर जरूर जाकर देखना होगा। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।